श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली थी सुबह 6 बजे और नहाकर सबसे पहले खाना बनाई हूँ इनके लिए, चाय नाश्ता, क्योंकि 8 बजे ड्यूटी जाना था तो सबसे पहले खाना ही बना दी थी। और अब आ गई हूँ अपने भगवान जी के पास। तो यहाँ पर पहले मैंने कंघी किया हाथ मुँह धोकर और अपने कान्हा जी को और भोले बाबा को स्नान करवाई हूँ और इनका अच्छे से श्रृंगार करूँगी। और श्रृंगार करने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे छोटे से कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं। श्रृंगार करने के बाद अपने भोले बाबा को भी मैंने चंदन अच्छे से लगा दिया है और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी हमारे। तो आज मुझे अपने बालों पर तेल लगाना था। 1 महीने से ऊपर ही हो गया है जब से मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था और इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे थे कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने सोचा सब कुछ कर लेती हूँ, सारे काम ख़त्म कर लूँ, पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं ऑयलिंग करूँगी अपने सिर पर। तो यहाँ पर अपने कान्हा जी का अच्छे से श्रृंगार किया, आरती की और फिर आरती करने के बाद चली गई थी तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए बाहर। और तुलसी माता को, केले को, विष्णु भगवान को, सबको जल चढ़ाई। इसके बाद फिर मैं वहाँ पर भी दीपक जलाई हूँ। चाहे मुझे लेट हो जाए या जैसे भी हो, मैं तुलसी में सुबह शाम दोनों टाइम ही दिया जलाती हूँ। और यहाँ पर भी पूजा अच्छे से कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद अंदर जाके मैंने चालीसा पढ़ा, शिव जी का चालीसा पढ़ती हूँ, वो भी पढ़ी। और जो भी खाना मैं सुबह बनाती हूँ इनके लिए, क्योंकि टिफ़िन के लिए बनाती हूँ, तभी निकाल देती हूँ अपने कान्हा जी का भोग। तो सब्जी पूड़ी पहले ही निकाल के रख दी थी, तो वो भोग मैं अब लगाऊंगी अपने कान्हा जी को। और थोड़ा सा दही लेकर आई थी और फिर इनको भोग लगाने के बाद मैं भी यही खा लेती हूँ। तो मुझे भी बढ़िया नाश्ता सुबह से मिल जाता है, थोड़ा सा शरीर में ताकत आ। फिर ये सब करने के बाद नाश्ता वास्ता कर ली थी तो फिर खाली हो चुकी जब, तो फिर मैंने बैठकर तेल लगा लिया अपने बालों में। और ये जो तेल देख रहे हैं आप, सरसों का है। तो ये मैं घर पे बनाई थी और इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी डाली हुई हैं। और बालों की हालत तो आप देख ही सकते हैं कितनी ख़राब है, बाल मेरे सारे गिर गए हैं। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बाल मेरे गिर गए हैं। तो मैंने सोचा कि सिर पे ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बाल में तेल ना लगाओ तो बाल हमारे हेल्दी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने वो तेल लगा लिया, अच्छे से चम्पी कर ली। और बस जूड़ा बना के फिर सारे आई तो बर्तन धोई, जितने भी किचन का के बर्तन थे सारे निकाल कर साफ़ की। और अब बस सारा दिन मुझे कुछ काम नहीं रहेगा तो गैस भी अच्छे से साफ़ कर ली थी ताकि शाम का खाना जब मैं बनाऊंगी तो बढ़िया साफ़ सुथरा रहे। और गैस तो मैं हमेशा ही पोंछ कर रखती हूँ साफ़ सुथरा करके, क्योंकि चाहे दोपहर का खाना बनाऊँ चाहे शाम को, और गैस काउंटर अगर गंदा पड़ा रहता है तो खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो इसलिए बर्तन धोने के बाद अच्छे से गैस काउंटर के पास पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया, गैस पोंछी। और शाम के लिए बिल्कुल यहाँ पर नीट एंड क्लीन हो रखा रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं चाय बनाऊंगी तो मुझे बड़ा सुकून लगता है। अगर गैस गंदी पड़ी रहती है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता किचन में घुसने के लिए। तो मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ सुथरा कर लिया। और अब जाऊंगी, थोड़ा सा प्यास लगाई थी मुझे तो बढ़िया नई मटकी मैंने कल ही रखी थी। इतना अच्छा इसका पानी ठंडा ठंडा रहता है कि फ्रिज का पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पानी पी और अपने थोड़ा सा कान्हा जी के पास यहाँ पर बैठी और थोड़ा सा मैं भी हवा ली थी और फिर चली गई थी नहाने के लिए। और देख सकते हैं नहा कर आ गई हूँ, बाल धोई। बाल सच में इतने अच्छे हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे सिल्की शाइनी। तेल लगाने के बाद जब शैम्पू करो तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए तेल तो ज़रूर ही लगाना चाहिए सबको। अब मैं रूटीन अपना ज़रूर बनाऊंगी हेयर केयर के ऊपर, क्योंकि हेयर के केयर बिल्कुल भी नहीं हुई मेरी 2 महीना से, बिल्कुल भी नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं लगाया बालों में। सिर्फ ऐसे नहा लेती थी सिर से पानी डाल के, डेली ही बाल धो लेती थी। और जितना ही बाल हम लोग धोते हैं उतने ही बाल हमारे ख़राब होते हैं। जितना कम डालेंगे सिर में शैम्पू और ये पानी उतना ही अच्छे बाल रहते हैं। तो अब मैं डेली डेली बाल नहीं धुलूँगी, ऐसे मतलब कभी कभी धोऊंगी शैम्पू से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंदूर बिंदी कर लिया था और शाम की पूजा आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये शाम हो गई है और हस्बैंड भी आ ही गए हैं ड्यूटी से। तो अब मैं शाम का खाना भी बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पूजा कर ली है, तुलसी माता में दिया जलाई। और घर के अंदर जो दीपक जलाती हूँ सुबह, वैसे ही शाम को भी जलाती हूँ। आरती की कान्हा जी की
और बस ऐसे ही सारा दिन मेरा आज का निकल गया था। और फिर अब जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, सुकून वाली चाय। और अपने कान्हा जी को यहाँ पर मैं तरबूज का भोग लगाई थी। इसको मैं दोपहर में ही काट के रख दी थी लड्डू गोपाल के लिए, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था। और थोड़ा सा दूध और ये लड्डू रखे थे, वो भोग लगा दी हूँ। और इस टाइम मैं खाना का भोग बहुत ही कम लगाती हूँ कान्हा जी को। जब कभी बना लेती हूँ खीर या फिर हलवा, कुछ ऐसी चीज़ें। खाना एक ही टाइम भोग लगाती हूँ, सुबह के टाइम। और इस टाइम ऐसे फल फ्रूट, लड्डू या फिर और कोई भी चीज़ जैसे रखी रहती है बाज़ार वाली, या फिर बना भी सकते हैं मीठा उठा कुछ भी, तो वो ऐसी चीज़ों का भोग लगाती हूँ शाम के टाइम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। और हस्बैंड नहा रहे हैं, आ गए हैं ड्यूटी से। और सुबह तो पूड़ी सब्जी लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस टाइम मैं फिर दाल चावल दही यही सब बनाती हूँ, क्योंकि सारा दिन पूड़ी रोटी यही खा खा के फिर अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ हल्का खाना खाने का मन करता है, तो या तो कभी कभी खिचड़ी बना देती हूँ और कभी कभी दाल चावल भी बना लेती हूँ। और बस यही दाल चढ़ा दी हूँ, चाय छान ली हूँ। हस्बैंड आ गए हैं नहाकर, तो अब उनको चाय दूँगी। मैं भी बैठकर थोड़ा वहीं पर पीऊँगी चाय। और इतनी समय बाहर बैठने में बहुत अच्छा लगता है। अपनी बालकनी में इतनी समय ज़रूर बैठती हूँ मैं, चाहे ये रहें चाहे ना रहें। मैं कूलर में नहीं बैठती कभी भी, यहाँ पर पंखा चला लेती हूँ बालकनी में ऊपर का, और अपनी तुलसी माता के पास बैठ जाती हूँ। और सच में इतनी समय का ये जो माहौल रहता है बहुत अच्छा लगता है। तो अब करेंगे वीडियो का यहीं पर एंड। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।